अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा शहबाज एंड वेलकम टू माय चैनल आयशा शहबाज कैफ़े। तो आज आई हूँ एक और ज़बरदस्त इजी एंड क्विक रेसिपी के साथ, जो कि है आलू कतली की रेसिपी। आप इसे गरम गरम चपाती रायते के साथ इंजॉय कर सकते हैं या फिर एज अ स्नैक भी खा सकते हैं। दोनों सूरतों में बहुत अच्छी लगने वाली है। जितनी चाहे क्रिस्पी बना सकते हैं और सॉफ्ट भी रख सकते हैं। तो चलें जी, भरते हैं रेसिपी की तरफ। तो मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 6 आलू जो हैं छील कर गोल गोल कतलियों की सूरत में काट लेने हैं। दोनों तरीके आपके सामने हैं, जिस तरह चाहें इनको काट लीजिए। और ना ज़्यादा मोटे और ना ज़्यादा बारीक होने चाहिए। और आलू अच्छे से धो लें ताकि उसका स्टार्च जो है वो अच्छे से निकल जाए, ताकि कुक करते हुए आलू चिपके नहीं। तो यहाँ मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है। आप दूसरा कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। सरसों के तेल में ये बहुत मज़े की बनेगी, इसलिए मैंने 3 से 4 टेबलस्पून ऐड कर लिया है। और यहाँ पे मैंने कुछ मसाले लिए हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून सौंफ है, 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम राई दाना है, और 1 टीस्पून जो है ये मेथी दाना है, मेथरे भी जिन्हें कहा जाता है। और ये है जी कलवंजी, वो भी 1 टीस्पून ही ली है। तो इन 5 चीज़ों को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए और धुआं उठने लगे तो ऑयल के अंदर कर दूंगी शामिल। तो ये इंग्रेडिएंट जाएंगे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। आलू आपने ज़्यादा बारीक काटे तो टूटने का डर होगा कुकिंग के दौरान, और अगर ज़्यादा मोटे हुए तो गलेंगे नहीं, इसलिए ये आपने ख्याल रखना है काटते हुए। तो मसाले को मैं 1 मिनट तक भूनने के बाद इसमें ऐड कर दूंगी जी आलू की कतली, जो हम लोगों ने अच्छे से 2-3 दफ़ा पानी से वॉश कर ली है। तो ये कतली मैंने ऐड कर दी इसके अंदर, और अब इसको मैं बहुत अच्छे से करूँगी मिक्स। और बर्तन आपने फ्लैट और खुला लेना है इस तरीके से, ताकि सब कतलियों को इजीली जो है सेक लग सके, और वो जो हैं इजीली एक ही टाइम पे सब कतलियां जो हैं कुक हो सकें। तो ये मैंने बहुत अच्छे से इन्हें मसाले के साथ मिक्स कर लिया है। फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। और मैं ऐड कर रही हूँ अब इसमें ½ टीस्पून तक हल्दी पाउडर, और 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक ऐड करूँगी। आप अपने जायके के अकॉर्डिंग शामिल कीजिएगा नमक को। और बहुत अच्छे से दोबारा से मुझे इसे कर लेना है मिक्स। ये देख सकते हैं आप, अच्छे से हम मिक्स करेंगे ताकि तमाम कतलियों को ये स्पाइस भी जो हैं नमक और हल्दी लग जाए। और उसके बाद हमें इसको ढक कर पकाना होगा तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। और उस 5 मिनट के दौरान आपने वक्तन फ़वक्तन चम्मच जो है वो चलाते रहना है। तो ढककर 5 मिनट जो हम पका रहे थे, उस दौरान मैंने 1 से 2 बार चम्मच चला दिया था। और अब ओवरऑल 5 मिनट्स हो चुके हैं। तो ढकना हटाकर देख लेते हैं इसकी कंडीशन। तो एक मिक्सिंग करने के बाद मैं इसके अंदर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट शामिल करने जा रही हूँ, जिससे आलू जो हैं बहुत क्रिस्पी और मज़े के हो जाएंगे। तो वो इंग्रेडिएंट है चावल का आटा, राइस फ्लोर। 2 टीस्पून इसके अंदर ऐड करूँगी। और ऐड करने के बाद बहुत अच्छे से मुझे इसे मिक्स कर लेना है। अगर आपको क्रिस्पी पोटैटोज़ नहीं बनाने हैं चपाती वगैरह के साथ, अगर आप सॉफ्ट आलू पसंद करते हैं तो बेशक इसको स्किप कर दीजिए। अदरवाइज़ अगर आपको क्रिस्पी पसंद है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आएगा और यम्मी से क्रिस्पी आलू की कतली बनकर तैयार होगी। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से अब दोबारा से मिक्स कर लिया है। और लो फ्लेम पर दोबारा मैं ढक कर इसको 5 मिनट तक कुक करूँगी, ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो सके, चावल के आटे का भी और आलूओं का भी जो बाकी कच्चापन है। तो यहाँ पे 5 मिनट के बाद दोबारा मैंने ढकना हटा दिया और इसको मिक्स किया। तो अब इसके अंदर मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्चें, रेड चिली फ्लेक्स डाल दिए, और 1/4 टीस्पून सुर्ख मिर्चों का पाउडर ऐड कीजिएगा। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो ज़्यादा थोड़ा सा डाल लीजिए, बट ये मुनासिब है। 1 टीस्पून सूखे धनिया का पाउडर ऐड किया है मैंने, और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और 1 टीस्पून ही चाट मसाला पाउडर ऐड किया है मैंने। और अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। इस टाइम पे फ्लेम जो है मीडियम रखना है। और अब ओपन ही इसको मैं कुक करूँगी तकरीबन 1 से 2 मिनट तक, ताकि ये क्रिस्पी से फ्राई हो जाएं और मसाले जो हैं वो अच्छे से इसके ऊपर कतलियों पर कोट हो जाएं। तो 1 से 2 मिनट हम मिक्स करते हुए इसको मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे। डेट्स इट।
तो अब मैं इसके ऊपर से छिड़क रही हूँ सब्ज़ धनिया कटा हुआ। तो अब हमारी आलू कतली बिल्कुल रेडी है सर्विंग के लिए। तो देखा आपने झटपट से कम वक्त में कितनी मज़े की हमारी आलू कतली बनके रेडी हो गई है। आपने ज़रूर ट्राई करनी है ये रेसिपी, आपको बहुत पसंद आने वाली है इंशाल्लाह ताला। तो मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। मुझे रखिएगा दुआओं में याद और अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।